I want to show you something. Look at this image. ये इमेज मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रीप्ड आउट कर रही थी और फिर मुझे पता चला कि ये सिर्फ मुझे क्रीप्ड आउट नहीं कर रही, या फिर मुझे सिर्फ यही एक इमेज क्रीप्ड आउट नहीं कर रही है. इन 2004 एक मूवी आती है, एनिमेशन मूवी, जिसका नाम है पोलर एक्सप्रेस, जो कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बनी थी. लेकिन बच्चे उस मूवी को देखकर फ्रीक्ड आउट होने लग गए, उस मूवी को देखकर रोने लग गए. एंड सेम हैपन्स विद द शर्क मूवी की प्रिंसेस फियना. वो बच्चों को लवेबल और लाइकेबल लगनी चाहिए थी, लेकिन बच्चे उसे देखकर रोने लग गए थे. लेकिन एनिमेशन हो तो उस मूवी में शर्क भी तो था, तो उसे देखकर तो कोई नहीं रो रहा था. सो इसके पीछे एक इफेक्ट काम करता है जिसे हम कहते हैं अनकैनी वैली इफेक्ट. दिस कंसेप्ट ऑफ अनकैनी वैली was introduced by Japanese scientist Professor Mori. He says that the robot which more look like a human being is more appealing to humans but to a certain point. ये है अनकैनी वैली का ग्राफ और इसमें ये जो वैली, ये डिप दिखाई दे रहा है, वहाँ पे अगर कोई रोबोट पहुँच जाता है तो वो हमारे अंदर एक अनसेटलिंग फीलिंग छोड़ जाता है. अब बोथ पोलर एक्सप्रेस एंड प्रिंसेस फियना फॉल अंडर दिस अनकैनी वैली, जिसके वजह से वो हमारे अंदर एक अनसेटलिंग, एक इनसिक्योर और एक डेंजर वाली फीलिंग छोड़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे फ्रीक्ड आउट कर रहे थे. दिस इज रोबोट बाय होंडा, जिसका नाम है एसिमो. अब एसिमो ह्यूमन जैसे सारे काम कर लेता है. वो खाना बना लेता है, वो साफ सफाई कर लेता है, वो ह्यूमंस के सारे ऑर्डर सुन लेता है, यहाँ तक कि वो सॉकर यानी फुटबॉल भी खेल लेता है. लेकिन एसिमो के फीचर्स एक ह्यूमन फीचर्स जैसे नहीं है. उसका फेस, उसके हाथ, उसके पैर ह्यूमंस जैसे नहीं है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम सोफिया को देखें तो पीपल यूज टू से सोफिया केम इनटू माय ड्रीम्स एंड फ्रीक मी आउट, क्योंकि वो, उसके फीचर्स, उसके हाथ पैर आर मोर लाइक ह्यूमन बीइंग्स. सो वी ह्यूमंस आर मोर कंफर्टेबल विद आर्टिफिशियल थिंग्स एक्टिंग लाइक ह्यूमंस बट नॉट विद ह्यूमन लाइक थिंग एक्टिंग आर्टिफिशियल. अब ये इसके पीछे एक एवोल्यूशनरी रीजन है. ये मैकेनिज्म जो है वो हम सब में एनकोडेड है, हमारे डीएनए में एनकोडेड है, जिसमें हम फेक एक्सप्रेशन यानी डिसेप्शन को या फिर डेंजर को डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर मुझे कोई क्रीपी स्माइल दे रहा है तो आई कैन डिटेक्ट दैट, राइट. वो एक साइन है, देयर इज सम डिसेप्शन इन दैट ह्यूमन बीइंग. इसका जो expression है, that is a sign of danger. We didn't forget this interview of Mark Zuckerberg, जिसमें सब उसको रोबोट बुला रहे थे क्योंकि वो बस स्माइल कर रहा था अपने हाफ ऑफ द फेस से. अब humans are more expert in detecting micro expressions. अगर कोई genuinely हंस रहा है तो उसके होठ के साथ साथ आंख भी क्रेसेंट शेप में बन जाता है. लेकिन अगर कोई genuinely नहीं हंस रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसका लोअर फेस ही मूव करेगा. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ अनकैनी वैली, जिसमें हम डिसेप्शन, डेंजर को डिटेक्ट कर सकते हैं, हॉस्टिलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं जो दूसरे ह्यूमन से हमें आती है.